जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की हमारी फीटर टर्नर मशीनिस्ट की टेक्निकल की फर्स्ट क्लास है, जो कि आपके आने वाले सेल के एग्जाम और इसी के साथ साथ जो आपका ट्रेड्समैन बी नेवी में जो एग्जाम होना है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेसिस है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसमें पूछा गया है कि वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा होता है। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल इन वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। जो आपका वी ब्लॉक होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आपने वी ब्लॉक देखा होगा। तो जो आपका वी ब्लॉक होता है मैं आपको फ्री हैंड बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका मान लीजिए इस टाइप का एक वी ब्लॉक होता है, तो यहाँ से जो एंगल निकल के आता है वो होता है आपका 45 डिग्री, यहाँ से जो निकल के आता है वो होता है 45 डिग्री। इस टोटल एंगल की बात की जाए तो ये होता है आपका 90 डिग्री। तो जब भी क्वेश्चन बनता है और सम्मिलित कोण पूछा जाता है, इंक्लूडेड एंगल पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर 90 डिग्री बनता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, इसमें पूछा गया है वृत्तवतों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। यह क्वेश्चन पिछली बार सेल के एग्जाम में पूछा गया था, हमने डिस्कस भी किया था सेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर से वॉच कर सकते हो उसको भी। तो इसका इंग्लिश देख लेते हैं। द टूल विच इज द यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। देखिए लार्ज सर्कल बनाने के लिए ऑप्शन दिया पे ट्रेमल, डिवाइडर, जेनी कैलिपर्स या स्क्रेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हमारा ट्रेमल था, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रेमल ही होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर जेनी कैलिपर्स की, तो जेनी कैलिपर्स का एक और नाम होता है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स या ऑर्डलेक कैलिपर्स, और इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेमल जो है बड़े व्यासों को बनाने के लिए किया जाता है यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि किसी 500 ग्राम के हथौड़े के लिए हथौड़े की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए 275 mm, 300 mm, 325 mm या 350 mm। तो अगर क्वेश्चन बनता है 500 ग्राम हथौड़े के लिए हथौड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 325 mm। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए मैं यह क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य कार्य हेतु एक बेंच वाइज की ऊंचाई निर्धारित की जाती है। देखिए एक बेंच वाइज की ऊंचाई जो होती है कोहनी के लेवल तक होती है, या अगर इसको सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 106 सेंटीमीटर होती है। कहीं कहीं पर आपको 105 सेंटीमीटर भी लिखा आएगा, और अगर 106 सेंटीमीटर न दिया हो तो 105 सेंटीमीटर भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। देखिए जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं आपके बहुत अलग क्वेश्चन नहीं होते, यही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होकर किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। बात यही है कि आप कितना रिवाइज करते हो, कितना उसको पढ़ते हो और कितना समझते हो। टेक्निकल क्वेश्चन में रटने वाली कोई भी बात नहीं, सारी चीजों को समझने वाली बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेजरिंग टूल। यह क्वेश्चन भी पिछली बार सेल के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन है यहाँ पर ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट एज या रिंग एज। तो देखिए हमको पूछा प्रत्यक्ष मापन, तो प्रत्यक्ष मापन में कौन सा उपकरण है पूछा है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर वो आ जाएगा स्टील रूल। अगर बात की जाए यहाँ पर स्टील रूल की, तो स्टील रूल की जो एक्यूरेसी होती है, मतलब कि इसको आप कह सकते हो लिस्ट काउंट 0.5 होता है, मतलब 1/2 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। स्टील रूल मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो 10 प्रकार की होती है, इसमें कई प्रकार की स्टील रूल आती है, जैसे नेरो स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल, यह सभी प्रकार की स्टील रूल आती है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त होता है। ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। देखिए ट्राई स्क्वायर किसके मापन के लिए होता है, क्या एक्चुअल एंगल मतलब एक्यूट एंगल दिया है न्यून कोण का, या समकोण का, राइट एंगल का, या ऑप्टिस एंगल मतलब कि अधिक कोण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है यह मापता तो नहीं है, चेक करता है, किसको, समकोण को चेक करता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, 90 डिग्री में लगभग जाबों को सेट करने के लिए, और इसी के साथ साथ दो समानांतर सरफेस होती है इनको 90 डिग्री में चेक करने के लिए, सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। तो यहाँ पर बी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लघुत्तम काउंट क्या होता है। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 5 मिनट। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है एक 50 से 75 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर के शून्य पाठ्यांक कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ
75 से 50 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए जो 50 से 75 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग कहाँ पर होगी, 50 मिलीमीटर पे होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा। यही पर अगर क्वेश्चन रहता कि 75 से 100 मिलीमीटर वाला, तो इसकी जीरो रीडिंग हो जाती है आपकी 75, मतलब कि 75 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर एक थ्रेडेड स्पिंडल है, इसकी पिच होती है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल विच ऑफ द पिच। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो आपका स्पिंडल में जो आपकी थ्रेड कटिंग होती है, तो उसकी जो पिच होती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसकी जो पिच होती है वो होती है आपकी 0.5। कितनी होती है, 0.5 आपकी पिच होती है। मतलब एक राउंड अगर आप उसको घुमाते हैं तो 0.5 mm जो है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है नेगेटिव एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक सेल के एग्जाम में भी बना था कि एक माइक्रोमीटर के 0.03 मिलीमीटर की नेगेटिव त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर को 40.48 मिलीमीटर माप करने कर सेट किया जाता है तो इसकी वास्तविक रीडिंग क्या होगी। तो देखिए इसकी जो वास्तविक रीडिंग है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको माप दिए 40.48। अब इसमें हमको दिया है नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव एरर को हमेशा जोड़ दिया जाता है कहाँ में, जो आपकी टोटल रीडिंग है उसमें। तो अगर आप यहाँ पर 0.3 जोड़ोगे तो आपकी जो रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर आ जाएगा 40। तो 40.51 आपको बी ऑप्शन में मिल जाएगा, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पर पॉजिटिव रीडिंग दी थी तो हम उसको माइनस कर देते। अगला क्वेश्चन है, और ये फीलर गेज से क्वेश्चन उठाया गया है कि एक फीलर गेज प्रयुक्त करते हैं। अ फीलर गेज इज यूज्ड फॉर, किस लिए करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आपका चाल के लिए, पुर्जों की समायोजित करने के लिए, मतलब एडजस्ट द पार्ट ऑफ प्ले। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ऑप्शन मेटिंग पुर्जों को गैप चेक करने के लिए, चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। सी ऑप्शन है आपका जॉबों को त्रिज्या चेक करने के लिए, और डी ऑप्शन है आपका छिद्रों को परिशुद्धता में चेक करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, मतलब कि जो मेटिंग पार्ट होते हैं इनके बीच में जो गैप चेक करने के लिए यूज किया जाता है उसको किया जाता है फिलर गेज का यूज, और इसको थिकनेस गेज भी कहते हैं, ना कि क्लियरेंस गेज। ध्यान में रखिएगा क्या कहते हैं इसको, थिकनेस गेज भी है इसका दूसरा नाम, फिलर गेज का दूसरा नाम है थिकनेस गेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है प्लग गेज के गो साइज के डायमीटर के समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है प्लग गेज की, और प्लग गेज के जो गो साइज के डायमीटर होते हैं वह होते हैं आपके मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया और बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, लगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को क्या होता है, अगर प्लग गेज की बात की जाए तो जॉब के न्यूनतम आकार के बराबर, और यहीं पर अगर रिंग गेज की बात की जाती तो क्या होती, मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब, मतलब जॉब के अधिकतम आकार के बराबर। तो बात की जा रही है यहाँ पर प्लग गेज की, तो आ जाएगा आपका जॉब के न्यूनतम आकार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है निरीक्षण कमरे में जो गेजों को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए गेजों को जो सुरक्षित रखने का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वह +-220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान में रखिएगा बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कि एक निर्देशित गेज की परिशुद्धता होती है द एक्यूरेसी ऑफ अ रेफरेंस गेज। देखिए रेफरेंस गेज की एक्यूरेसी आपकी होती है 0.001, तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे तो यह बात की जाए तो गेज जो होते हैं आपकी परिशुद्धता के हिसाब से इनको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है रेफरेंस, कैलिब्रेशन, इन्फेक्शन और वर्कशॉप। तो अधिकतर इनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर रेफरेंस गेज की तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी 0.001 होती है। कैलिब्रेशन की बात की जाए तो 0.01 होती है। इसी के साथ साथ अगर वर्कशॉप गेज की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसकी एक्यूरेसी 0.01 आएगी, और यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी आएगी वर्कशॉप की 0.05। तो ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप अलग अलग बुक में इसको अलग अलग देख सकते हो। जैसे अगर आप इसको अधिकतर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका रेफरेंस गेज होता है इसकी एक्यूरेसी दी जाती है आपकी 0.001। इसी के बाद में जो कैलिब्रेशन गेज होता है इसकी एक्यूरेसी दी जाती है 0.0 और यहाँ पर 1। इसी के साथ में यहाँ पर एक 0 और लगा दीजिएगा, और यहाँ पर एक आ जाएगा आपका इंस्पेक्शन गेज, इसकी एक्यूरेसी दी जाती है 0.01, और जो आपका वर्कशॉप गेज होता है इसकी एक्यूरेसी दी जाती है 0.5। तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए। तो देखिए स्लिप गेज की कठोरता कितनी होनी चाहिए, क्या 63 HRC, 58 58 HRC, 55 55 HRC या 50 50 HRC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर
ए आपका 63 HRC जो होती है स्लिप गेज की कठोरता होती है। इसी के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइल से कि फाइल की जो हार्डनेस होती है या फाइल की जो कठोरता होती है वह कितनी होती है, तो इसका भी आंसर निकल के आता है आपका 60 HRC। इसी के बाद में आपको पूछा जाता है यहाँ गेज से रिलेटेड, तो इसकी हो जाएगी आपकी 63 HRC। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, इसमें पूछा गया है भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेजों के विशिष्ट सेट हेतु प्रयुक्त करते जिसमें खंड शामिल होता है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज टू कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपको 81 पीस वाला, 112 पीस वाला, 120 पीस वाला या 130 पीस वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका 112 पीस वाला। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और यह प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, भरण की निम्नतम संभावित दर खालिस्तान प्रदान करेंगे। द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ द फीड गिव, मतलब कि अगर आप फीड को कम रखेंगे तो आपको जो सरफेस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, क्या गुड सरफेस फिनिश मिलेगी या मीडियम सरफेस फिनिश मिलेगी, पुअर सरफेस फिनिश मिलेगी या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका गुड सरफेस फिनिश। अगर हम फीड रेट को कम रखते हैं तो हमको कैसी सरफेस फिनिश मिलेगी, गुड सरफेस फिनिश मिलेगी। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या पूछा गया है, समझिएगा क्वेश्चन को। एक M20 इंटू 1.25 थ्रेड एक MS रोड पर काटना है, मतलब एक MS रॉड पर, देखिए इंग्लिश देख लेते हैं। अ थ्रेड M12 इंटू 1.25 इज टू बी कट ऑन MS रॉड, व्हाट डज अ 1.25 डोनेट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक रॉड पर 1.25 mm की थ्रेड काटना है, तो इसमें जो 1.25 है 1.25, यह क्या डिनोट करता है, क्या यह थ्रेड की गहराई है, विड्थ ऑफ थ्रेड क्या है, थ्रेड की चौड़ाई है, थ्रेड के पिच का व्यास क्या यह थ्रेड के डायमीटर है, और ऑप्शन डी दिया आपको थ्रेड का पिच। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो 1.25 है यह क्या है, तो यह है आपका थ्रेड का पिच, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका, और इसमें पूछा गया है M10 इंटू 1.5 थ्रेड को हाफ टेप्ड से काटने के लिए टेप ड्रिल छिद्र के आकार क्या होंगे, थंब रूल का उपयोग करें। देखिए यहाँ पर हमको साइज दिया है, अगर हम बात करें यहाँ पर थंब रूल की, तो थंब रूल में क्या किया जाता है, 10.00 में से आपका 1.5 सीधा माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8.5, क्या आ जाएगा 8.5, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहीं पर अगर आपको एक्यूरेट पूछता, मतलब यह तो हो गया आपका 60 डिग्री, मतलब 60% इससे आप निकाल सकते हो, 60% एक्यूरेसी आपकी आती है। अगर बात की जाए 100% एक्यूरेसी की, तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है आपका 0.6134 इंटू पिच, और इसके साथ में आपका जो डेप्थ होती है इसको डबल किया जाता है, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिएगा। इसको माइनस किया जाता है जब इसका टोटल निकल के आ जाएगा, और इसको माइनस किया जाता है आपका 10 पॉइंट, मतलब जो भी आपको नॉमिनल डायमीटर दिया हो उससे। तो यहाँ पर जो निकल के आता है वो आता है आपका 8.16 या 8.20 लगभग, या इनके बीच में निकल के आता है। तो जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल रहता है उसको आप लगा सकते हो। यह तब होता है जब आपको 100% एक्यूरेसी में थ्रेड की पिच निकालना है या ब्लैंक साइज ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा धातु के लिए रीमिंग के दौरान किसी भी शीतक की आवश्यकता नहीं होती, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कूलेंट ड्यूरिंग रीमिंग। देखिए रीमिंग ऑपरेशन की बात की जाए, ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात की जाए या किसी भी ऑपरेशन की बात की जाए, अगर जो आपका कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में किसी भी प्रकार की कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें फ्री ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें फ्री ग्रेफाइट पाया जाता है, जिससे यह सेल्फ लुब्रिकेंट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कास्ट आयरन आ जाएगा। बात अगर एल्यूमिनियम तांबे की जाती तो इसमें भी देखिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। स्टील की बात की जाए तो आपका सोल्यूबल ऑयल की मतलब आवश्यकता होती है, और सोल्यूबल ऑयल से क्वेश्चन बनता है कि इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात होता है आपका 1:20 का, मतलब एक जो है आपका यह रहेगा आपका सोल्यूबल ऑयल और 20 जो रहेगा आपका पानी। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 5% लगभग इसमें आता है। चलिए
तो यह हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका ट्रेड फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है, तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंटिन्यूसली आपके लिए ऐसी क्लासेज मिलती रहेगी। और अगर आप किसी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्लासेज मिलती रहेगी और नई जो भी आपके लिए वैकेंसीज आती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जब भी हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आप ऐसी 1000 टेक्निकल क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनाया है जिसका प्राइस भी ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, वो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी तत्काल में जो भी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो।